डॉक्टर जब तक यहाँ अपनी ड्यूटी पे मौजूद है तुम उसका ख्याल रखना। परेशान ना हो। हट जाओ आगे से। ये मुझे कोई आम आदमी नहीं लग रहा। डॉक्टर आसिल कहाँ पे है? जी वो सामने वाले रूम में है। तो तुम डॉक्टर हो? आपको अंदर किसने आने दिया? तुम इसका इलाज नहीं करोगी, सुना तुमने? देखें ये मेरा पेशेंट है और मैं इसका इलाज। समझ नहीं आ रही? क्या कर रहे हो? अगर तुमने इसका इलाज किया तो तुम्हें मार दूंगा। फरहत, फरहत रुको। तुम एक डॉक्टर को मारने के लिए आए हो क्या? पुलिस, पुलिस को कॉल करें। शायद तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ पर ले आई है। अगर तुम्हारा यहाँ नजर आए तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे ही खंजर से तुम्हारा गला काट देता। अगर इस बार मैं तुम्हें किसी वजह से माफ कर रहा हूँ, अगर तुम्हें जान प्यारी हुई तो दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं करोगे। आज के बाद ऐसा कुछ करते हुए तुम 1000 बार सोच लेना। मैं तुम्हारे सामने कहीं भी आ जाऊंगा। जहाँ जान बचाई जाती है उसी जगह आकर तुम किसी की जान लेने का सोच भी कैसे सकते हो? बोलो कि दोबारा ऐसा नहीं करोगे। बोलते क्यों नहीं? जवाब दो मुझे। छोड़ो मुझे, देख लूंगा तुम्हें। परेशान मत हो डॉक्टर, तुम जब तक चाहो यहां सुकून से अपना काम कर सकती हो। मेरे होते कोई परेशानी नहीं तुम्हें। मैं ठीक हूँ। अब तुम जाओ। ठीक है, अब मैं चलता हूं। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं खुद तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया। रात 9 बजे मिलते हैं। रात 9 बजे? वो तो रोजाना रात को उस खूबसूरत लड़की से मिलने आया करता था। ठीक है, अब मैं चलता हूं। उसके हवाले से कोई भी लापरवाही मत करना। जैसे आप कहो। अरे कामिल को कौन ले गया? आबिद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मेरा बेटा दो मुझे, ठंड लग जाएगी इसको। इस मौसम में बच्चे को बाहर कौन लाता है? तुम भी ना आबिद। मेरे बेटे को ठंड तो नहीं लगी ना? फरहत अरसलान ने अच्छा काम किया है। वो सबको मारने के बाद वहां से भाग सकता था। वो बहुत चालाक है। सही कहा। उसने आसिल को बेवकूफ बनाया। तुम ठीक कह रहे हो। यस। सर, शाहीन सहगल की मौत के बारे में कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं। हाँ, दिखाओ मुझे। ठीक है, तुम जाओ।
क्या कहते हैं आप? एक आदमी होटल से बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी लेता है और वाइन की तरफ निकलता है। आखिर फरहत आसिल के करीब दिखाई देता है, लेकिन जब हम गए तो हमें वहां कुछ नहीं मिला। सर, उन्होंने आपके घर पर गोली चलाई और फिर गोली चलाने वाले आदमी की पैरवी भी की। वो किसी मामूली आदमी का काम नहीं, और आप मुझसे भी खुलकर कोई बात नहीं कर रहे। यानी तुम्हारा मतलब है तुमसे ऑफिसर की तरह बात करूं? अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार आपसे बात करने की कोशिश की थी। दोबारा कहता हूं, अगर हम शाहीन सहगल की लाश को ढूंढें तो मुझे यकीन है कामयाबी मिल सकती है। उसे किसने कत्ल किया उसके बारे में पता चलेगा। फिर जब हम उसे गिरफ्तार करेंगे तो आप पर हमला करने वाले का। देखो, मैं इस मुल्क का मुहाफिज हूं, तुम भी ऑफिसर हो। मैं जो भी बात करूंगा कानून को मद्देनजर रखकर ही करूंगा। ठीक कहा ना मैंने? जी मैं समझ गया सर। क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी नहीं फरहत। यूनुस ने कुछ बताया तुम्हें? क्या उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि हमने उस मुसीबत से जान छुड़वा ली? हाँ, उसने बताया। लेकिन तुम मुझे इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? पहले तो कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाते, तो फिर आज क्या हुआ? क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया ना फरहत। खैर छोड़ो, बताओ कि अंकल कहाँ हैं? अंदर है। ठीक है, मैं उनके पास जा रहा हूं। एक मसले का हल निकलता नहीं है और दूसरा मसला शुरू हो जाता है। कोई खास बात तो नहीं हो रही? जो कुछ आप कहते थे मैंने वो सब कर दिया है। तुम यूनुस को साथ लेकर गए थे? ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, लेकिन यासिर और पुलिस वाले जब वहां पहुंचे तो उन्हें लाश नहीं मिली, मगर मैं वहां से अपनी गाड़ी और गन्स नहीं ला सका। फरहत खत्म हो गया। क्या मतलब? आसिल, आबरू, मेरी प्यारी दोस्त, खुश आमदीद। आओ बैठो। ठीक हो ना? आबरू, ये मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? अच्छा ये बताओ, फरहत भाई कैसे हैं तुम्हारे साथ? सच कहूँ मुझे खुद समझ नहीं आई। उससे ये उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन उसने मुझे खुद यहाँ आने की इजाज़त दी। उस दिन जब मैं तुम्हारे सामने आई तो फरहत भाई ने बहुत बुरा मनाया था। अगर कहो तो मैं उनसे खुद बात करूं? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उससे बात कर ली है। चलो ठीक किया तुमने, अच्छी बात है। आसिल, फरहत भाई तुम्हें कहीं जाने से रोकते तो नहीं? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है, घर में सब ठीक चल रहा है और अब तो मैं हॉस्पिटल भी आ गई हूँ। फरहत भाई का रवैया तुम्हारे साथ ठीक हो गया? मुझे लगता है अब ऐसे ही चलता रहेगा पहले की तरह। वैसे फरहत पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, प्यार से बात करता है। चलो ये तो अच्छा है। देखो आसिल, मियाँ बीवी में कभी झगड़ा भी तो हो ही जाता है ना। कभी भी सब्र का दामन ना छोड़ना। मुझे मालूम है। अब मुझे इजाज़त दो, फिर मुलाकात होगी। हाँ, क्यों बाय। नहीं। अपना ख्याल रखना। वैसे आप किस बात से डर रहे हैं? जबान संभाल कर बात करो फरहत। जानते हो किससे बात कर रहे हो? जानता हूं, अपने अंकल से बात कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे कुछ बता नहीं रहे। मैं तुम्हें बता बता कर थक गया हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं थोड़ा सा बेवकूफ हूं। आसिल, तुम्हारे कामों में रुकावट बनने की पूरी कोशिश कर रही है। हम तो शाहीन की बात कर रहे थे, ये बीच में आसिल कहां से आ गई? क्योंकि उसने एक नया मसला खड़ा कर दिया है फरहत। तुम उसे अपने मामलात में दखलंदाजी से रोको। देखते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि डॉक्टर आसिल से मेरा क्या रिश्ता है। आप उसके बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। तुम जिस लड़की को अपने घर की रानी बनाकर लाए हो, तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। क्या हम वापस शाहीन की बात पर आएंगे? शाहीन का मसला अब खत्म हो गया है फरहत, उसे अब छोड़ दो। आपके मुताबिक वो मसला खत्म हो गया होगा, लेकिन मेरे मुताबिक खत्म नहीं हुआ, याद रखिएगा। बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बताइए मुझे अंकल। देखो फरहत, आज मैं जिस मकाम पर खड़ा हूं, जानते हो यहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है, और अब मैं इस मकाम को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता। सबकी नजरें हमारी तरफ हैं। शाहीन के साथ जब हमारा बिजनेस था तो उस वक्त बात कुछ और चल रही थी। मेरी बात को सुनो फरहत, तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्ज है। तो इसका मतलब एहसान जता रहे हैं आप? क्या कर्ज है? हाँ, कुछ तो मुझे भी बताइए। आप चुप क्यों हो गए? चले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही आपको बता देता हूं। जिस कर्ज की बात आप कर रहे हैं, मैं पहले ही उसकी बहुत बड़ी कीमत दे चुका हूं। सारी जिंदगी आपका हुक्म मानते मानते मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। आपने मुझसे हर तरह का गैर कानूनी काम करवाया है, और बचपन से लेकर आज तक मैंने आपके हुक्म की तामील की। अगर मैं बचपन में कातिल बना तो वो भी सिर्फ आपकी वजह से। अगर शाहीन हमारा दुश्मन था तो सिर्फ आपकी वजह से था, मेरी वजह से नहीं। और अब उसे भी मैंने आपके रास्ते से हटा दिया है। और रही कर्ज की बात, तो आप मेरे मकरूज हैं, बल्कि यासिर, कुलसूम और जोया के भी। जरा बताइए कि किस किस को जवाब देंगे आप? कल को वो मासूम बच्चा असगर भी आपसे पूछेगा, मगर आप किसी एक को भी इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। अब आप जान गए होंगे कि असल में मकरूज कौन है। मेरा बाजू तो छोड़ दो, मैं कहीं भाग तो नहीं रही हूँ फरहत। बैठो। क्या बात है, तुम अभी भी परेशान नजर आ रहे हो।
अरे देखो ना, खुदा ने मुझे कितनी बड़ी खुशी अता की है। शुक्र है खुदा का। मेरे बाबा जैसा लगता है ये वैसे, है ना? तुम भी बाबा बन गए हो। अरे वाह लड़के, तुम तो बिल्कुल अपने दादा पर गए हो। वाह, ये थोड़ा बहुत मेरे जैसा भी लगता है ना, है ना? बड़े होकर इसकी शक्ल मेरे जैसी हो जाएगी ना। ये तो बिल्कुल अपने दादा पे गया है। ये तो मेरा प्यारा बेटा कामिल है। गुलशन, जल्दी आओ, हम लोग बहुत खुश हैं। फरहत अब बिल्कुल ठीक है। बाबा, अभी तक आप सोए नहीं? क्योंकि मुझे पता था मेरी बेटी आ रही है यहाँ। सुनाओ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर नेमत को जब मैं मिली तो वो मुझे देखकर घबरा ही गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम आओगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आप बुलाएं और मैं ना आऊं? वो डॉक्टर आसिल नहीं है, इसलिए मैंने उससे कहा। अगर तुम उस दिन वहाँ चली जाती तो वो तुम्हें मार डालते बेटा। बाबा, आपने तो मेरी जान बचाई है ना? तुम मेरी जिंदगी हो बेटा, मैं तुम्हें कैसे कुछ होने दे सकता हूँ। हमेशा खुश रहो बेटा। देखो आबरू, अगर मैं इस दुनिया में ना रहा तो तुम। ऐसा मत बोले बाबा, अल्लाह से खैर मांगे। तुम ठीक कह रही हो बेटा, पर हमारे बहुत से दुश्मन हैं। मुझे कुछ हो जाए तो इनसे इंतकाम जरूर लेना। मैं आपका बदला लूंगी बाबा। चलो मेरी जान, अब चल के सोते हैं। हाँ आबिद, तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ विल्दान, हवा लेने बाहर आया था। यूनुस, एक मिनट आना जरा। खैरियत है ना आबिद, क्या बात है? हाँ सब खैरियत है विल्दान, सब ठीक है। ठीक है, आयशा को भी नींद आ रही है इसलिए मैं अंदर जाती हूँ। आबिद क्या बात है? झुक जाओ, कोई हरकत मत करना।
मेरी बात कान खोलकर सुनना। तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है। हम सब के साथ धोखा किया है तुमने। सजा तो बनती है, सिर्फ अपनी बहन को दुख ना देने की वजह से, और सिर्फ आयशा को यतीम ना कर देने की वजह से मैं चुप रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं गुलशन को भी दुख नहीं देना चाहता जिसने तुम पर भरोसा किया। गलीज इंसान, क्या चीज हो तुम। अब गौर से सुनो, आज के बाद उसके करीब भी नजर मत आना, हत्ता कि उससे 10 गज के फासले पर भी। अगर मुझ में कुछ बर्दाश्त बची है तो उससे फायदा उठाओ यूनुस। अगर मैंने तुम्हें उसके करीब देखा तो मार डालूंगा तुम्हें वहीं। शर्म करो, तुम इतने घटिया फितरत के कैसे हो सकते हो यूनुस। शैतान हो तुम, जीने का हक नहीं है तुम्हें। अगर दोबारा कोई गलती की तुमने तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बहनोई आयशा के बाप हो, और मैं तुम्हें अंजाम की परवाह किए बगैर वहीं मार डालूंगा। आखिर मुझे भी बताओ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बस तुम देखती जाओ कि कहाँ जा रहे हैं। गाड़ी को क्या हो रहा है? कोई मसला है क्या? रोको गाड़ी, रोको ना। ये कौन सा इलाका है? जब बाहर निकलोगी तो जान जाओगी। बहुत अच्छे। लगता है फ्यूल खत्म हो गया। ये बाहर देखो, कितना अच्छा मौसम है, और मुझे तो लगता है कि बारिश भी होने वाली है। चलो आ जाओ, हमें पैदल जाना पड़ेगा। फरहाद, बारिश तेज हो रही है। उठो। मैंने कहा उठो। क्या हुआ तुम्हें आबिद? सोने क्यों नहीं दे रहे मुझे? क्या हुआ? फिर से किसी ने कुछ कहा क्या? तो तुम प्रेग्नेंट थी, है ना? और ये बच्चा भी मेरा है। हाँ, जवाब दो मुझे सफिया। हाँ, क्यों, क्या हुआ? तो असल बात यह है कि ये कामिल असल में यूनुस और गुलशन का बेटा है ना। यानी कि वो प्रेग्नेंट हो गई
उसने बच्चा पैदा किया कहीं जाकर और फिर तुम्हारे हवाले कर दिया है ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सफिया। मेरी कोई गलती नहीं आबिद, मैंने सब यशवा मैडम के कहने पर। यानी तुम कबूल कर रही हो कि ये सब सच है? क्यों किया तुमने ऐसा? कितना पैसा चाहिए था तुम्हें? एक बार मुझसे कहती तो मैं तुम्हें दे देता। कसम से मैंने कुछ नहीं किया उससे पहले। झूठ मत बोलो सफिया, बस कर दो। खुदा के लिए आबिद मुझे कुछ मत कहना, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। लिखो, मेरी तरफ मत देखो, लिखो इस पे। मेरा बेटा मेरी अमानत है, ऊपर मत देखो, लिखो। इसे मैं तुम्हारे हवाले करके जा रही हूं। मेरे बेटे का ख्याल रखना। ये सफा अलग कर दो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आबिद? प्लीज मुझे माफ कर दो। सफिया, ये कागज पकड़ाओ मुझे। आबिद प्लीज, खुदा के लिए मुझे। मैंने जो कहा है वो कराओ। सामान उठा लो, हम जा रहे हैं। चलो चलो, ध्यान से। आ जाओ, आ जाओ। तुम अंदर जाकर अपने कपड़े खुश्क कर लो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं यही ठीक हूँ। डॉक्टर, तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं? यहां तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम बुरी तरह से भीग चुकी हो। फरहत, तुम अंदर चले जाओ, जाकर अपने कपड़े खुश्क कर लो। वैसे ही बाहर आ गए हैं, इससे अच्छा गाड़ी में ही बैठे रहते, कम से कम यूं भीगते तो नहीं। तुम हमेशा की तरह अपनी ही मनमानी करना, मेरी बात ना मानना। मेरी तरफ मत देखना। हाँ ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें देखने की। बहुत सर्दी है, पता नहीं अंदर कंबल है भी या नहीं। ये काफी नहीं है क्या? मैं तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ। छोड़ो, तुम मेरी फिक्र मत करो। यहां आग के करीब आ जाओ। आ जाओ, यहां बैठ जाओ, जल्दी आओ। तुम चाहो तो इसे अपने ऊपर ले सकती हो, ये लो। नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम ले लो। ले लो वरना बीमार पड़ जाओगी। आबिद, उन्होंने मुझे मजबूर किया था, कहा था कि अगर तुमसे शादी करना चाहती हो तो ऐसा करना होगा। जब वहां गई तो बच्चा थमा दिया मुझे, और वो कहने लगी अगर मैं बोली तो मुझे जान से मार डालेंगी। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। तो ये सब तुमने मेरे लिए किया है? तो और क्या, चलो यहाँ से कहीं चलते हैं। हाँ, यहाँ से कहीं दूर। वो बेटा तो गुलशन का ही था, आखिरकार वापस लेना ही था उन्होंने। कहीं दूर चलें हम? हाँ, भाग चलते हैं यहाँ से। हाँ। मगर मेरे पास पैसा नहीं है सफिया। क्या मतलब? मेरे पास कुछ नहीं है।
अगर मैं घर छोड़ के भागा तो मेरे अंकल मेरे तमाम अकाउंट्स को सील करवा देंगे फौरन। वो तो मेरी गाड़ी भी मुझसे छीन लेंगे। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या फिर भी तुम मेरे साथ भागोगी? हाँ बताओ सफिया। जवाब मिल गया मुझे। भाग चलते हैं, मगर तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं क्या? मैंने बताया ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन तुम परेशान क्यों होती हो? मैं कोई काम कर लूंगा, मेहनत मजदूरी कर लूंगा कहीं पे, छोटा सा घर ले लेंगे, वहां पे रहेंगे हम दोनों।